नमस्कार आप सभी, मेरा नाम है अशोक वीर यादव एडवोकेट और मैं आप सभी के लिए लीगल एडवाइस वीडियोस अपलोड करता हूं, जो कि आप सब लोग उसको लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, शेयर करते हैं और सब्सक्राइब भी करते हैं। अब तक नहीं किया तुरंत करिएगा और दूसरे लोगों तक भी जानकारी को जरूर शेयर करें। आज जैसे कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि आपने अगर केस फाइल कर दिया है और आप चाहते हैं कि आपको डाइवोर्स मिले, तो मैं कहता हूं कि आपके पास अगर कोई ग्राउंड स्ट्रांग नहीं है तो आप चाहकर भी डाइवोर्स नहीं ले सकते हैं। ऐसी ही एक घटना जो है वो हमारे हमारे सब्सक्राइबर हैं उनके साथ में हुई। और क्या किस तरीके से हुई मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करना चाहूँगा, क्योंकि आप जैसे हस्बैंड हो या वाइफ हो, कहीं ना कहीं एक दूसरे से पीड़ित होकर ये सोचते हैं कि हमें इससे तलाक लिया जाए। तो तलाक लेने के लिए भी आपको क्या क्या चाहिए, किस तरीके से आप ले सकते हैं, क्योंकि तलाक डालना और तलाक को ग्रांट करवाना ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि इस तरीके से अगर आप फाइट करेंगे केस को कि आपके पास कोई स्ट्रांग एविडेंस नहीं है, तो हो सकता है कि बाद में आपको हार का मुंह देखना पड़े। तो इसलिए मैं आपको कुछ बताना चाहूँगा कि जिस तरीके से आप जो केस फाइल करते हैं उसमें आपको डाइवोर्स मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। तो आपके लिए जो केस फाइल करना है, डाइवोर्स का केस फाइल करने से पहले आप अपने पास देखिए कि मेरे पास ऐसा क्या स्ट्रॉन्ग एविडेंस है जिसके आधार पर मैं डाइवोर्स ले सकता हूं। अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग एविडेंस है तभी आप पिटीशन सेक्शन 13 के तहत जो है आप फाइल कीजिए डाइवोर्स लेने के लिए। और अगर आपके पास नहीं है तो आप बिल्कुल भी फाइल ना करें, क्योंकि आप फाइल करेंगे तो कई साल का जो समय आप उसमें लगेगा वो खराब होगा, दूसरा आपका पैसा खराब होगा, तीसरा बाद में हार का मुंह देखना पड़ेगा आपके लिए, तो आपको भी अंदर शर्मिंदगी होगी कि हम हार गए। तो ऐसा ना हो आपके पास में, आपका कोई केस ना हारें आप। तो मैं बताना चाहूँगा आपके लिए कि आप पहले से पहले कुछ चीज़ों को इकट्ठा करना आपको जरूरी है, एविडेंस का होना बहुत जरूरी है। अगर नहीं होगा तो आपको डाइवोर्स नहीं मिल पाएगा। बहरहाल कल ही मेरे पास एक कॉल आई जिसमें मुझे बताया कि सर मैं पत्नी से बहुत ज़्यादा परेशान हूँ और मैं अपनी पत्नी से डाइवोर्स लेना चाहता हूँ। तो मैंने उनसे पूछा कि क्यों आप डाइवोर्स लेना चाहते हैं, किस आधार पर लेना चाहते हैं, क्या कारण है। तो उन्होंने बताया कि मेरी शादी जो है वो जनवरी 2023 में हुई थी और उसके बाद कुछ ही समय हुआ था, 2-3 महीने बीते थे कि पत्नी जो है आई, अपने आप मायके चली गई, अपने आप ससुराल आ जाती है। वो उसका ना कुछ पूछना है ना कहना है, बस अपने मर्जी के अनुसार वो चलती है। इस दौरान जो है वो मैं बुलाने गया तो मेरे साथ में जो उन्होंने मायके वालों ने, उसकी लड़की के मायके वालों ने मेरे साथ गाली गलौज करी। उसके बाद मेरे पिताजी को बुलाया गया वहाँ पर, तो पिताजी के साथ भी मेरे सामने अभद्रता करी गई और उनके साथ में भी उनको गंदी गंदी गालियाँ दी गई और उनको वहाँ से भगा दिया गया और लड़की को नहीं भेजा गया। अब मैं चाहता हूँ कि अब वो डाइवोर्स, मैं उसको डाइवोर्स दूँ, मतलब उसको रखना नहीं है और अब वो अपने मायके में खुश रहे, मैं उसको अपने साथ नहीं रख पाऊँगा। तो ये उन्होंने जब कहा तो मैंने कहा कि आप इस ग्राउंड पर आपके पास ऐसा कौन सा और कोई ग्राउंड है, ये तो आपने बताया, लेकिन इसके अलावा कौन सा और आपके पास ग्राउंड है जिसके आधार पर आप डाइवोर्स लेना चाहते हैं। तो उन्होंने बताया कि सर मेरे पास और कोई ग्राउंड नहीं है, अभी समय ज़्यादा भी नहीं हुआ है, 5-6 महीने हुए हैं शादी के लिए, तो कोई ऐसा ग्राउंड नहीं है जिसके आधार पर मैं मतलब बता सकूं आपके लिए। लेकिन हाँ, अब मुझे रखना नहीं है, उससे डाइवोर्स लेना है। तो आप ऐसे समय पर अगर आप ये सोचते हैं कि मुझे डाइवोर्स मिल जाएगा, तो मैं कहता हूं अगर आपने यही चीज़ के पिटीशन बनाते हुए डाइवोर्स ग्रांट करने के लिए आपने डाल दिया है, पिटीशन आपने फाइल कर दिया है, तो आपको डाइवोर्स नहीं मिलेगा। मैं कहता हूं 100% आपके लिए हार का मुंह ही देखना पड़ेगा, आपको हार ही मिलेगी। आपके पास ऐसा कोई भी ग्राउंड नहीं है जिससे के आधार पर आप पत्नी से डाइवोर्स ले सकें। तो आपको सबसे पहले डाइवोर्स लेने के लिए डाइवोर्स के ग्राउंड होने चाहिए। आप सबसे पहले जब आपके मन में डाइवोर्स का ख्याल आता है तो आप सबसे पहले सेक्शन 13 हिंदू मैरिज एक्ट में आप पढ़ें। पढ़ने के बाद उसके दौरान जो आपके पास में जो एविडेंस बनता है उसको आप चेकआउट करें, देखें कि वाकई जो एविडेंस है वो स्ट्रांग है नहीं है। उसके बावजूद भी अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो आप अपने किसी भी वकील से आप संपर्क करें और उसके बाद वकील को आप बताएं कि मेरे पास ये ग्राउंड है, ये एविडेंस है, क्या इस पर आधार पर मुझे डाइवोर्स मिल सकता है फिर नहीं मिल सकता है। के बाद जो है अगर आपका एडवोकेट आपको कहता है कि हाँ वाकई आपके पास स्ट्रॉन्ग ग्राउंड है, आप डाइवोर्स ले सकते हैं, तभी आप फर्दर उसके लिए कंटिन्यू कर दें। वरना आप डाइवोर्स का केस फाइल करने के बाद जो है आपकी इंटेंशन साफ नजर आ जाएगी कि आप अपनी पत्नी को रखना नहीं चाहते हैं। तो आप अपनी इंटेंशन साफ नजर करने से पहले जो आपने कदम उठाया है उसको स्ट्रांगली आपके पक्ष में ही आए। इसलिए मैंने सोचा कि आपको मैं बताऊं कि वाकई आपको क्या क्या चीज़ें होनी जरूरी हैं, क्योंकि आपके पास में अगर कोई भी एविडेंस ऐसा नहीं होगा तो आपको डाइवोर्स नहीं मिलेगा। इसलिए मैंने कहा था कि आप डाइवोर्स केस फाइल करने के बावजूद भी आपको डाइवोर्स नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि आपके पास में वो स्ट्रॉन्ग एविडेंस कुछ है नहीं, और जब आपके एविडेंस नहीं है तो आप डाइवोर्स भी आप नहीं ले सकते हैं। तो इसलिए पहले डाइवोर्स के लिए
जो एविडेंस है वो इकट्ठा करिए। इकट्ठा करने के बाद ही आप किसी वकील के द्वारा मिलिए, उसके बाद आप डाइवोर्स के लिए अप्लाई करिए, तब आपको डाइवोर्स मिलेगा। ऐसा नहीं होगा कि आपने डाइवोर्स का केस सब सिर्फ फाइल कर दिया। फाइल तो कर ही देंगे आप, फाइल में करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी आपके लिए। आप जो भी कहानी लिखेंगे वो सब कुछ कोर्ट में एडमिटेड है, एडमिट हो जाएगी। लेकिन एडमिट होने के बाद उस पर सुनवाई करने के बाद, लड़ने के बाद, उसको फाइट करने के बाद आपको हार का मुंह देखना पड़े तो उससे बेकार क्या चीज़ है। तो आपको ऐसा नहीं करना है, आपको हताश नहीं होना है। अगर आपके पास एविडेंस है तभी आप फाइल कराएं डाइवोर्स का केस, नहीं है तो बिल्कुल भी ना कराएं, क्योंकि इसमें कई चीज़ें ऐसी होती हैं जैसे, या फिर आपको डिसीजन है लगा भी लंबा समय हो गया, पत्नी नहीं है, तो फिर आप डाल सकते हैं, क्योंकि ये भी एक अपने आप में ग्राउंड है। दूसरा, क्रूअल्टी कोई ग्राउंड आपके पास में हो कि भाई ये क्रूअल्टी हमारे साथ में हुई है, तभी आप उस पर एविडेंस पे आधार पर जो आपको डाइवोर्स मिलेगा। और ऐसा नहीं कि सिर्फ मुँह जबानी आपने कह दिया, मुझे गाली गलौज कर दी, मेरी पत्नी घर में रहती नहीं है, अभद्रता करती है, ये करती है, ऐसी चीज़ें नहीं चलती हैं कोर्ट में। आपको एविडेंस देना होगा जिसके आधार पर आपको कोर्ट ये कहे कि वाकई हम इसको एविडेंस के आधार पर डाइवोर्स देने को तैयार हैं। तो आपको ये समझनी है। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप हमारी भी लीगल एडवाइस हमसे ले सकते हैं, और हमसे भी आप पूछ सकते हैं। और भी कोई अगर आप जानकारी लेना चाहते हैं तो आप हमारे दिए नंबर पर हमें कॉल भी कर सकते हैं। तो बस इतना कहना चाहूँगा। बाकी आज का वीडियो देखने के लिए आपसे बहुत धन्यवाद।